अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट को सब क्लासिफाई किया जा सकता है स्टेट्स के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स बिगिन। ये जजमेंट 6:1 से पास हुई है जिसमें 6 लोगों ने इसको एसेंट दिया है और एक ने इसको नहीं कहा है। आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि जिन्होंने इसको नहीं कहा है वो ओनली फीमेल है इस बेंच में, जिनका नाम है बेला त्रिवेदी, और बाकी 6 लोगों ने या फिर 6 जजेस ने इसको हाँ कर दी है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स जानने से पहले हम कुछ प्रोमिनेंट ट्राइबल और दलित कम्युनिटी देख लेते हैं इंडिया के कुछ स्टेट्स में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे महार और मातंग, उसके बाद गोंड और भिल प्रोमिनेंट है। राजस्थान में मेघवाल, बैरवा, जातव, मीना और भील। ओडिशा में खोंड, संताल, गोंड। छत्तीसगढ़ में गोंड, कन्वर, ओरांव, बैरवा। मध्य प्रदेश में पलई, भिल, गोंड। वेस्ट बंगाल में राजबंशी, मटुआ और बगडी। गुजरात में वानकर, रोहित, भिल और हलपति। आसाम में बोडो और कार्बी। त्रिपुरा में देबर्मा, दास, बेडाकर, शब्दकार, सरकार। और उत्तराखंड में हरिजन, वाल्मीकि, जौनसारी और थरू। ये कुछ प्रोमिनेंट ट्राइबल और दलित कम्युनिटीज़ है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट दिया है कि सब क्लासिफिकेशन अलाउड है शेड्यूल्ड कास्ट का, जो स्टेट्स कर सकते हैं। अभी शेड्यूल्ड कास्ट का 15% रिजर्वेशन है, उसमें से ही उनको सब क्लासिफाई करने की अनुमति दी गई है, जो कि फेयरनेस और इफेक्टिवनेस के बेसिस पे होनी चाहिए। और 100% रिजर्वेशन किसी भी एक क्लास को नहीं दी जानी चाहिए, परमिसिबल नहीं है। और ये स्टेट के द्वारा लिया गया ये जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर किसी को लगता है कि स्टेट ने गलती से या फिर नॉन फेयर होके अगर ये किसी को रिजर्वेशन दिया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो क्रीमी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जैसे ओबीसी को आज की केस में होता है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, और ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ताकि जो क्रीमी लेयर है, जो कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपवर्ड है, उनमें से ही अदर बैकवर्ड क्लासेस में ही जो प्रिविलेज्ड कास्ट है उनको हटा के जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है 27%। वैसे ही 15% में शेड्यूल्ड कास्ट को सब क्लासिफाई किया जा सकता है क्रीमी लेयर प्रिंसिपल पे। ठीक है, और ये रिजर्वेशन सिर्फ एक जनरेशन तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर एक किसी फैमिली ने एक जनरेशन के लिए ये रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाया है तो उसी फैमिली के जो सेकंड जनरेशन है उसको लीगली नहीं मिलना चाहिए ये रिजर्वेशन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। तो आइए देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जो केस है उसको ओवरटर्न करके ये जजमेंट दिया है। ठीक है, ईवी चिन्नैया केस में ये कहा गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो होमोजीनियस ग्रुप है और उनमें सब क्लासिफिकेशन किया नहीं जा सकता। उसके बाद आता है पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006। इसमें उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 50% वैकेंसीज वाल्मीकि और मजहबी सिख्स को देनी चाहिए। ठीक है, फिर हाई कोर्ट की रूलिंग आती है और ये ऊपर का जो वर्डिक्ट है इसको ओवरटर्न किया जाता है
हाई कोर्ट के द्वारा। और ईवी चिन्नैया केस में जैसे बताया था कि होमोजीनियस ग्रुप है शेड्यूल्ड कास्ट, वही रिटेन किया जाता है। ठीक है, और ईवी चिन्नैया को अभी ओवरटर्न करके अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि उसमें सब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, इसके आर्गुमेंट्स अगर हम देखें तो फॉर्म में ये कहा जा रहा है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, सोशल जस्टिस होगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अपहोल्ड होंगे, जैसे आर्टिकल 16(4) हो गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हो गया और आर्टिकल 342A हो गया। और इसके अगेंस्ट अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो कहा जा रहा है कि होमोजिनिटी है वो अंडरमाइन होगी और इनइक्वालिटी और भी बढ़ जाएगी, ऐसे कहा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।